सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे कि आप आज की आराधना में शामिल हुए हैं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर। लगातार हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। लगातार हमें उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह का दृष्टि में मेरे प्रिय भाई बहन हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और उसके जवाबी में हम परमेश्वर का ब्लेसिंग को, हम परमेश्वर के अनॉइंटिंग को अपने जीवन में हम देखेंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना करिए परमेश्वर से, उस जीवित यीशु को पुकारिए, उस जीवित परमेश्वर को पुकारिए। वो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए सबसे बेस्ट चीज तैयार करके रखा है और वो परमेश्वर हमारे सिचुएशन को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस घड़ी में अपने आंखों को हम बंद करें और हम थोड़ी देर हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज हमें आशीष दे, परमेश्वर आज मेरे जीवन को अपनी उपस्थिति में ले, परमेश्वर आज हमारे जीवन से होकर तो बातचीत कर। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी जय जयकार करते, तेरी तारीफ करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार करते, हम तारीफ करते हैं पिता। ओ प्यारे परमेश्वर हम स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते, स्तुति करते राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करे। हालेलुया। ओ उसके नाम की जय जयकार करे, उसके नाम की तारीफ करे। कहे प्रभु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। परमेश्वर से कहे प्रभु तू पवित्र परमेश्वर है, तू जिंदा खुदा है, तू बरकत देने वाला पवित्र परमेश्वर है। पिता हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी खा बाबा 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 मंदिर भी ओ री बाबा बाबा बा शाबाला खरा लाबू शाबाला बारा बाला बा शाबाला बाला बाला बा। ओ प्रभु तेरी जय, 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 तेरी जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ यीशु तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हर एक व्यक्ति धन्यवाद दीजिए। जितने लोग लाइव देख रहे हैं मैं आपको उत्साहित करूंगा, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। उसके नाम की महिमा करिए, उसके नाम की तारीफ करिए। वो परमेश्वर पवित्र है, वो परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, रबा बाबा शाबा बाबा बाबा बाबा। हालेलुया। यीशु तेरी जय, यीशु तेरी जय, यीशु तेरी जय, यीशु तेरी जय। ग्लोरी टू गॉड। प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय को देने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी। हालेलुया। तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं मेरे पिता, तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं मेरे स्वामी। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। योग्य केवल तू। हालेलुया, योग्य केवल तू। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। प्यारे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। ग्लोरी। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करते हुए योग्य, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी।
हाँ मेरे खुदा तेरे नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति हो मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। ग्लोरी, प्रभु के नाम की महिमा करें, उसके नाम की जय जयकार करें। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरे, आदर और महिमा हो तेरे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, यस लॉर्ड, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। एक साथ मिलकर, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तू पवित्र परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू मेरा भरोसा है प्रभु, तेरे अलावा कोई नहीं मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी महिमा करते प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, ओ स्तुति हो राजा, ग्लोरी ग्लोरी खा बा 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 मा 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 देरी बेशा बारा बारा बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद दे परमेश्वर का। हालेलुया, वो परमेश्वर पवित्र है, वो जिंदा खुदा है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो बरकत देने वाला पवित्र परमेश्वर है। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। ओ प्यारे परमेश्वर हम तेरी बड़ाई करते हैं, ओ प्यारे परमेश्वर हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते, तूने हमें बरकत दिया है, तूने हमें आशीष दिया है, तूने हमें संभाला है, तूने हमें जीवन दिया है मेरे खुदा। पिता हम धन्यवाद देते हैं तेरी सामर्थ के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए, तेरे अभिषेक के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें अभिषेक कर अपनी सामर्थ से भर दे, आशीष से भर दे। जब हम आज और भी गीतों को हम गाएंगे पिता, जितने प्रिय लोग ऑनलाइन इस आराधना को देख रहे हैं, तेरी आशीष इसी घड़ी उतर जाए एक एक के जीवन में, तेरा सामर्थ उतर जाए एक एक के जीवन में प्रभु। बरकत दे, अपनी आत्मा से भर दे खुदा। हम धन्यवाद देते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे और आज के सुंदर समय में परमेश्वर हर एक व्यक्ति को संभाले रखे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप जिस आराधना में जुड़े हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहन। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु की संगति में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, इस बात को याद रखिए, आप साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हमारे जीवन को टोटली चेंज कर देता है। हालेलुया। टोटली वो हमारे माइंड को बदल देता है, पूरी रीति से हमारे जीवन में परमेश्वर बदलाव को देता है अगर हम प्रभु के करीब आते हैं। हो सके अभी तक आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थिति होगी, बहुत सारी तकलीफें होगी, बहुत सारी समस्याएं होंगी, लेकिन याद रखिए जब आप इस घड़ी आराधना कर रहे हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं,
आपकी पहले की परिस्थिति अब बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती मसीह जीवन बदलाव का जीवन है। परमेश्वर में जो व्यक्ति आता है उसका जीवन बदल जाता है। परमेश्वर के पास आने वालों को बाइबल बताती है कि उसको विश्वास करना चाहिए, और बिना विश्वास का परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अगर हम विश्वास करते हैं तो याद रखिए, हम परमेश्वर को खुश करने के साथ साथ हम अपने जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य को भी हम देख पाएंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए गीत को हम ताली बजाकर हम गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। और जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अलग अलग लोगों को, अलग अलग मसीह ग्रुपों में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि प्रभु का आशीष एक एक के जीवन में होने पाए। आमेन। ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करते हुए तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है ना दिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है ना दिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ताली बजाकर हालेलुया। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। उसे ही प्रेम को चाहते हैं, उसे ही प्रेम को चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ओ राजा राजा तेरा धन्यवाद। पूरा का बादशाह बाबा 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 दिरड़ी दिशा बाबा। ओ ग्लोरी टू गॉड, प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं प्यारे परमेश्वर। हम तेरे नाम की महिमा
महिमा करते। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आइए अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। उस जीवित यीशु की आराधना करें। हालेलुया। वो परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर बरकत देने वाला परमेश्वर। अपने हाथों को उठाकर महिमा करिए, महिमा करिए, महिमा करिए और कहिए प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। आइए अपने जीवन के लिए विशेष हम प्रार्थना करें। अपने जीवन को प्रभु के करीब लाइए, अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख लाइए और कहिए प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे, मुझे पवित्र कर दे मेरे स्वामी। स्वामी मुझे पवित्र कर दे पिता, मैं पवित्र हो जाऊं प्रभु, मैं तेरे लहू की सामर्थ्य से शुद्ध हो जाऊं मेरे खुदा। हुरा बा शांदाला को रोमोशी बाबा 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 ओ रिबाला खराला बो शाबाला बाला 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 बा। प्यारे परमेश्वर मेरे जीवन को शुद्ध कर। हर एक व्यक्ति के अपने अपने जीवन के लिए प्रार्थना करिए और कहिए प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध कर, मेरे जीवन को तो पवित्र कर, मुझे पवित्र कर दे, मुझे पवित्र कर दे, मुझे पवित्र कर दे प्रभु। अपनी आत्मा का अभिषेक को डाल दे मेरे जीवन में। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए और कहिए प्रभु मैंने जो तेरे विरुद्ध में पाप किया है मुझे क्षमा कर प्रभु। जाने अनजाने में या प्रभु जानबूझकर जो मैंने गलती किया, अपराध किया है प्रभु, गलत कामों को किया प्रभु, मुझे माफ कर पिता। मुझे छूकर पवित्र कर दे मेरे स्वामी, मुझे पवित्र कर दे मेरे स्वामी, मुझे पवित्र कर दे पिता, ताकि मैं पवित्रता का जीवन को मैं जीने पाऊं। पूरा खा बाबा 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 देरे बेशा बाबा 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 हो रि बाबा 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 देरे बेशा दाला कोरुलो बोशी बाला ला बंदरा बोशा बा। होले जीसस सुराबा शाका बाबा बाबा बाबा। जितने प्रिय लोग मुझे देख रहे हैं इस घड़ी प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु का अभिषेक को मांगिए अपने जीवन में। वो परमेश्वर आपको छुएगा, वो परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। कहिए प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे पिता, मुझे नया मन दे प्रभु, अपनी आत्मा से मुझे भर दे मेरे पिता, मेरे अपराधों को तू धो दे मेरे पिता अपने लहू की शामत से। मैं पवित्र हो जाऊं, मेरा जीवन पवित्र हो जाए, मेरा मन पवित्र हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। पूरा खला लो शाबालाबा। और आज जो वचन को मैं सुनने के लिए जा रहा हूं प्रभु, परमेश्वर से कहे वो वचन मेरे जीवन में आशीष को लेकर आए। पूरा बाबा 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 दिरडी बेशा बारालाबा। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए, उसके नाम की आराधना करते हुए हम कहें प्रभु तू महान, प्रभु तू जिंदा खुदा है, प्रभु तू बरकत देने वाला है। पूरा मामा शाला को दुरुरु मुंदिरी बेशा मामा मामा दरड़ा बोशा बाबा 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 बाबा। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर कहे प्रभु मुझे अपने लहू की सामर्थ्य से शुद्ध कर दे, अपने लहू की सामर्थ्य से मुझे पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे। मैं पवित्र हो जाऊं प्रभु, मैं तेरी आत्मा से भर जाऊं प्रभु, मैं तेरी सामर्थ्य से भर जाऊं पिता। पूरा बाबा शाखा बाबा 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 बाबा। पिता जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं एक एक को छू ले मेरे पिता, एक एक को पवित्र कर दे, एक एक अपराधों को क्षमा कर मेरे प्यारे पिता, और एक नया जीवन दे, नई सामर्थ को दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हाथ को उठाकर हालेलुया मुझे पवित्र कर दे यीशु हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस प्रभु तो महिमा के योग्य है तारीफ के योग्य है परमेश्वर का सामर्थ उतर रहा आपके ऊपर में रिसीव करिए प्रभु का अभिषेक को अपने हाथों को उठाकर रिसीव करिए प्रभु का अनॉइंटिंग को अपने जीवन में वो सारा बंधन को तोड़ दीजिए जो आपको प्रभु के करीब आने से रोकता है थैंक यू जीसस थैंक यू तेरी महिमा हो प्यारे परमेश्वर, तेरी जय जयकार करते हैं पिता। हम तारीफ करते तू खुदावंद यीशु है, तो महिमा के योग्य है, तो प्रशंसा के योग्य है, तो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। खुदावंद पिता हम तेरा धन्यवाद देते यीशु, तेरी जय जयकार करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, जितने प्रिय लोग इस खड़ी इस आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु, एक एक के जीवन को अपनी आशीषों से भर दे, अपनी बरकतों से भर दे, सामर्थ से भर दे पिता। प्रभु हर एक व्यक्ति गवाही देने वाले हो जाए यीशु के नाम में प्यारे परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह कर। मेरे जीवन को भी शुद्ध और पवित्र कर, ताकि मैं पवित्रता में होकर तेरे वचन को बताने पाऊं प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे वचन को सुनकर उत्साहित होने पाए और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना, ऐसी आशीष को देना प्रभु। तेरा धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसे प्रिय लोग विशेष जो पहली बार इस आराधना के साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सभी का इस आराधना में जुड़ना, मैं बार बार कहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। कई लोगों की यही गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया इस आराधना के द्वारा, परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा जॉब दिया इस आराधना के द्वारा, परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया इस आराधना के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। और मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रभु आपको भी छूना मांगता है, प्रभु आपके परिस्थितियों को भी ठीक करना मांगता है। बस आपको प्रभु के निकट आना है, बस आपको प्रभु के करीब आना है मेरे प्रिय भाई बहन, और उसकी महिमा करना है। और उसके बाद देखिए परमेश्वर कैसे सब चीज को बदलेगा।
परमेश्वर कैसे आप सबों को आशीष देगा। सो जरूर हमारे आने वाले हर एक आराधना में आप शामिल होवे। प्रत्येक बुधवार को चंगाई आराधना शाम 7:30 बजे हमारे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से होती है ऑनलाइन, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ प्रत्येक सैटरडे शनिवार के दिन में भी इसी प्रकार से शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होता है। और उस दिन हम लोग विशेष एनॉइंटिंग ऑयल एनॉइंटिंग वाटर के लिए भी हम लोग बीच बीच में हम लोग प्रेयर करते हैं। आमेन आमेन हालेलुया। और परमेश्वर तमाम आराधनाओं के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य एक एक के जीवन में उतर रहा है। प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे और शाम 8 बजे संडे आराधना होती है। आप उसमें भी शामिल होकर प्रभु के नाम की आप महिमा तारीफ कर सकते हैं। आमेन हालेलुया। और परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन को पाप और बुराई से बचाता है, इसके विषय में आज मैं कुछ बातों को मैं बतलाना चाहता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, चारों तरफ पाप, दुविचार, अंधकार की शक्तियां भरी पड़ी हुई थी। और प्रभु यीशु मसीह आकर जब इन परिस्थितियों को देखा, यीशु मसीह का एक ही प्रयास रहा कि लोग पिता से मिले, पिता के प्रति, परमेश्वर के प्रति लोगों के अंदर में लगाव आए, पिता के प्रति लालसा लोगों के जीवन में आए और बुराई, पाप, अंधकार की शक्ति के प्रति उसके अंदर में घृणा उत्पन्न होने पाए। ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह अपने समय में लगातार 3.5 साल की सेवकाई में उन्होंने कोशिश किया कि लोग पाप से, बुराई से बचे रहें। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता उसका 97 अध्याय, साम चैप्टर 97 वर्स 10। भजन संहिता उसका 97 अध्याय उसका 10 पद। यहां पर राजा दाऊद कुछ बातों को कहता है बुराई के विषय में। लिखा है भजन संहिता 97 अध्याय साम चैप्टर 97 वर्स 10, लिखा है, हे यहोवा के प्रेमियों, हे परमेश्वर से प्रेम रखने वालों, हे परमेश्वर से लगाव रखने वालों, हे परमेश्वर के प्रति लालसा रखने वालों, तुम क्या करो, बुराई से घृणा करो, बोलता है। हालेलुया हालेलुया। बुराई से घृणा करो, क्योंकि राजा दाऊद को मालूम है मेरे प्रिय भाई बहन कि बुराई से प्रेम रखना मतलब परमेश्वर से बैर रखना है। बाइबल बताती है कि संसार से मित्रता रखना मतलब परमेश्वर का बैरी बनना। और ये बुराई जो है ये संसारिकता की चीजें हैं, संसारिकता के कार्य हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, गलाती 5:19 और 20 पद में इस प्रकार से लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है। वो सारा कार्य जो संसारिकता की चीजें हैं, आज परमेश्वर चाहता है कि हम उन तमाम चीजों से हम दूर होकर हम उसी के प्रति, परमेश्वर के प्रति हम अपने लालसा को जागरूक करें। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। अपने भक्तों के जो बुराई से घृणा करते हैं, याद रखिए, अगर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से लगाव रखता हूं, लेकिन अगर आप बुराई को नहीं छोड़ते हैं तो याद रखिए कहीं ना कहीं आपका प्रेम अभी भी परमेश्वर के प्रति अधूरा है, अधूरा प्रेम है। अभी तक हम पूरी रीति से हम परमेश्वर से लिपट नहीं गए हैं, पूरी रीति से हम परमेश्वर की ओर लालसा हमारे अंदर में अभी तक नहीं जागरूक हुआ है। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो, क्योंकि हम जिस परमेश्वर के उपासक हैं, याद रखिए वो अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है। चाहे बीमारी हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे तमाम प्रकार की समस्या क्यों ना हो, सब चीजों से परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करता है। अगर आप मसीही जीवन जी रहे हैं, प्रभु में होकर जीवन जी रहे हैं, आपका जीवन सुरक्षित है मेरे प्रिय भाई बहन। 1000 विपत्तियां आएंगी, लेकिन 1000 विपत्तियों के बावजूद भी याद रखिए आपका जीवन सुरक्षित है। हालेलुया हालेलुया। 1000 समस्याओं के बावजूद भी, 1000 बीमारियों के बावजूद भी मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपका जीवन सुरक्षित है, आपका जीवन सुरक्षित है, क्योंकि आपके प्राणों की रक्षा परमेश्वर करता है।
हालेलुया। हमें अपने दुष्टों से बचाता है, शैतान की शक्तियों से वो परमेश्वर हमें बचाता है। इसलिए प्रभु के करीब आना, प्रभु के निकट आना, परमेश्वर को पुकारना बहुत जरूरी है। आज के संदर्भ में लोग बुराई में बहुत जल्दी चले जा रहे हैं, लोग पाप में बहुत जल्दी आकर्षित हो जा रहे हैं। लेकिन धन्य है हमारा आप जो प्रभु के करीब है। हमें प्रभु के प्रति आकर्षित होना है, प्रभु के जीवन के प्रति आकर्षित होना है, वचन के प्रति हमें आकर्षित होना है। ना कि कोई पाप, ना कि कोई बुराई, ना कि कोई संसारिकता की चीजें, संसारिकता की अभिलाषाओं के पीछे हमें भागना है, परंतु हमें परमेश्वर के पीछे दौड़े चले जाना है, आगे बढ़े चले जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब कहता है, अय्यूब की किताब उसका 28 अध्याय उसका 28 पद, जॉब चैप्टर 28 वर्स 28, वहां पर अय्यूब इस बात को कहता है, तब उसने मनुष्य से कहा। जॉब चैप्टर 28 वर्स 28, अय्यूब की किताब 28 अध्याय उसका 28 पद, तब उसने मनुष्य से कहा, देखो प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। कितना अद्भुत बात को बतलाता है मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु का भय मानना क्या है? यही बुद्धि है, यही इसी बात को हम बुद्धि हम बोल सकते हैं कि मेरे अंदर में ये बुद्धि है, क्योंकि हम सच्चे ईश्वर की आप उपासना करते हैं। बुराई से दूर रहना कहने का मतलब हम क्या है? हमारे अंदर में समझ है। आज परमेश्वर का बुद्धि होना, परमेश्वर का समझ होना हमारा आपके जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, यही बुद्धि का काम है कि हम अपनी बुद्धि लगा के हम एक ऐसे परमेश्वर के हम पीछे चले जा रहे हैं जो इस संसार की रचना किया, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। आज कईयों के पास में बहुत बुद्धि है, बुद्धिमान है, बहुत सारे ज्ञान को रखते हैं, लेकिन सच्चे ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, सच्चे ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं। राजा सुलेमान को बाइबल बताती है परमेश्वर बढ़कर बुद्धि और ज्ञान दिया, उसके जैसा कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ जो उसके जैसा, उसके तुल्य कोई बुद्धिमान हो, लेकिन उसने अपना बुद्धि का गलत फायदा उठाना शुरू किया। राजा सुलेमान, कई बार हमको परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देता है, समझ की आत्मा देता है, लेकिन कई बार हम पाप की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जो कि राजा सुलेमान हो गया। राजा सुलेमान पाप की ओर आकर्षित होने लगा। लेकिन बाइबल बताती है कि अगर हम बुद्धि कहते हैं कि हम मेरे अंदर में बुद्धि और ज्ञान है, समझ है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बुराई से, गलत चीजों से, गलत काम से हम अपने आप को हम बचा के रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल साफ इस बात को बतलाती है कि अगर हम प्रभु की उपासना करते हैं, हम कहते हैं कि हमको परमेश्वर बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया, समझ दिया है, परमेश्वर मुझे आशीष दिया है, तो वो व्यक्ति हमेशा बुराई से अपने आप को अलग रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमोस नबी की किताब जब हम 5 अध्याय में पढ़ते हैं, आमोस चैप्टर 5 वर्स 15, आमोस नबी की किताब उसका 5 अध्याय उसका 15 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आमोस चैप्टर 5 वर्स 15 लिखा है, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। कितना अच्छी बात। अब बाइबल पढ़िए, बहुत से ऐसी बातें हैं मेरे प्रिय भाई बहन जो जीवन को सुधारने के लिए है, जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को उत्साहित करने के लिए है। ऐसी बातें कहीं भी आपको नहीं मिलेगी मेरे प्रिय भाई बहन। जो बातें आज हम बाइबल में पढ़ते, याद रखिए, हम कुछ भी हम पढ़ ले, कहीं पर ऐसी बातें नहीं मिलेगी। यहां पर परमेश्वर का वचन हमेशा यह प्रयास करता है कि एक व्यक्ति का जीवन जितना अच्छा हो सके वो हो जाए। हालेलुया। आमोस नबी बोलता है कि हे लोगों, 14 पद को पहले हम लोग पढ़ते हैं। आमोस नबी बोलता है 5:14 में कि हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। बुराई को नहीं, बुरी चीजों को नहीं, बुरी बातों को अपने अंदर आने मत दो, लेकिन भले चीजों को, भलाई को अपने अंदर में आने दो ताकि तुम जीवित रहो। याद रखिए, अगर एक व्यक्ति के अंदर में बुराई भरा हुआ रहेगा वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि वही पूरा काम उसके जीवन को धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। कई बार हम बोलते हैं कि जो नशा करता है,
हम लोग बहुत सारी चीजों को हम लोग देखते हैं, ऐड में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं समाचार में कि ये सब चीजें शरीर को गलाती है, ये सारी चीजें, ये नशीली पदार्थ जो है शरीर को बर्बाद करती है, अंदर ही अंदर कमजोर कर देती है। उसी प्रकार अगर बुराई हमारे अंदर में भरा हुआ रहेगा, याद रखिए कहीं ना कहीं हमारा जीवन कमजोर रहेगा, और जीवन कमजोर रहेगा, शैतान हमें जिंदा देखना नहीं पसंद करता है। वो चाहता है एक व्यक्ति जितना जल्दी मर जाए वही अच्छा है, जितना जल्दी बुराई में मर जाए वही अच्छा है। वो मृत्यु देने का प्रयास करता है, मृत्यु को अपने जीवन में लाने का प्रयास करता है, बीमारियों को लाता है, नाना प्रकार की विपत्तियों को लाता है, सुसाइड को लेकर आता है। इसलिए लिखा यहाँ पर तुम बुराई को नहीं भलाई को ही ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुम्हारे संग है। 15 पद में लिखा बुराई से बैर, बुराई से तुम घृणा रखो और भलाई से तुम प्रेम करना सीख जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और बोलता और फाटक में न्याय को स्थिर करो, क्या जाने सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। क्या जाने वो परमेश्वर यहोवा आपके ऊपर में अनुग्रह करे, आपके परिवार के ऊपर में अनुग्रह करे, आपके बच्चों के जीवन में अनुग्रह करे, आपके माता पिता के जीवन में अनुग्रह करे, आपके भाई बहनों के जीवन में अनुग्रह करे। क्या जाने, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, बुराई से आप बैर रखते हैं, भलाई के पीछे चलते हैं, याद रखिए कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके जीवन को अपनी महिमा में सुरक्षित रखा है। आपके परिवार को परमेश्वर बचाना चाहता है, आपके परिवार में परमेश्वर काम करना चाहता है, क्योंकि बाइबल बताती है अगर एक व्यक्ति भी आपके परिवार में भरोसा रखता है तो पूरा परिवार को परमेश्वर बदलने की सामर्थ्य रखता है। आपका भलाई का काम करना, आपका प्रभु के पीछे चलना पूरे परिवार में भलाई को लेकर आएगा। इसलिए आप स्मरण करिए, आप सोचिए कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी गलती है जो आपको प्रभु से दूर रख रही है, परमेश्वर से अलग कर रही है। आप उसको स्मरण करते हुए उसको छोड़ दीजिए और कहिए प्रभु मैं इस पाप को मैं अपने जीवन से छोड़ता हूं, इस गलत कामों को मैं अपने जीवन से छोड़ता हूं। प्रभु ये पाप जो मुझे मालूम है कि ये गलत है और ये मेरे जीवन को कमजोर कर देगा, ये मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, पिता मुझे क्षमा कर और मैं इसे छोड़ना चाहता हूं। आप इस बात को कह के उस पाप को छोड़ दीजिए और देखिए प्रभु आपको अभिषेक करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको छुएगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 9 पद, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 9, पौलुस प्रेरित इस बात को यहां पर कहता है, रोमियो की पत्र उसका 12 अध्याय उसका 9 पद, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में ही लगे रहो। लिखा है, कितना अद्भुत बात है। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर को सच्ची रीति से ग्रहण किया, आप उनके मुंह से यही सुनेंगे, भलाई से तुम प्रेम रखना सीख जाओ, बुराई से बैर करो, बुराई से घृणा करो, बुराई से अपने आप को अलग रखो। ऐसी बातें आप परमेश्वर के लोगों के द्वारा आप सुनने पाएंगे, याद रखिए। और जो व्यक्ति प्रभु को जाना है वो यही काम करेगा कि वो बुराई को अपने जीवन से अलग करेगा। हालेलुया। बुराई हमेशा आपको प्रभु से अलग करता है। क्या हम परमेश्वर से अलग होना पसंद करेंगे? नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते। लेकिन बुराई एक ऐसा चीज है, गलत काम ऐसा चीज है जो आज धीरे धीरे हमको प्रभु से दूर कर रहा है, धीरे धीरे हमको प्रभु से दूर कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रभु के करीब आ जाइए और आपके अंदर में जो भी बुरी चीजें, बुरी आदतें हैं, आज कहिए प्रभु मैं इसे खत्म करता हूं, आज मैं इसे नष्ट कर रहा हूं मेरे जीवन से, मैं इसे निकालता हूं, मैं इसे बाहर करता हूं मेरे जीवन से। प्रभु दया कर, तरस खा, प्रभु से कह के आज उसे आप निकाल दीजिए अपने जीवन से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का 5 अध्याय उसका 2 पद में, 1 Corinthians chapter 5 verse 2, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों का 5 अध्याय उसका 2 पद में, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु तुम घमंड करते हो। तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाए,
परंतु तुम घमंड करते हो। कई बार हमारा जीवन इसी प्रकार से है कि हम पाप और बुराई करते हैं, लेकिन हमारे अंदर में किसी भी प्रकार का पश्चातापी मन नहीं होता है। हम शोकित नहीं होते हैं पाप करके। हम गलत काम किए, लेकिन हम अपने आप को उस समय भी ऐसा महसूस ही नहीं करते कि हम गलत काम किए। यहां पर लिखा है कि जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाए। जब लोग पाप कर रहे हैं, कई बार हम क्या करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं। जो बुरे काम करते हैं उनको हम उत्साहित करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए, अगर हम पाप के प्रति उत्साहित रहेंगे, वो पाप कभी भी हमारे जीवन से, हमारे लोगों से जाने वाला नहीं है, हमारे परिवार से जाने वाला नहीं है। इसलिए शोकित होइए कि क्यों मेरा आज परिवार ऐसा करता है, क्यों ये पाप करता है। अब प्रेयर करिए आप आंसू बहा के। अन्यथा आज के समय में अगर लोग पाप भी कर रहे हैं, कोई इसको बोलने वाला नहीं है। गलत काम भी कर रहा है, कोई इसको बोलता तक नहीं है। कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता है। इस प्रकार का जीवन आज हो गया है, लेकिन प्रभु नहीं चाहता है, क्योंकि अगर जब तक हम नहीं बोलेंगे, वो पाप कैसे जाएगा। कोई बच्चा को अगर हम सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, उसको हम नहीं सिखाएंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, वो कैसे जानेगा। वो जिस परिस्थिति में बढ़ेगा, उसी परिस्थिति में वो चलता चला जाएगा। लेकिन अगर हम उसके अंदर में अच्छी अच्छी बीज हम बोना शुरू करेंगे, अच्छी बातों को हम उस बच्चे के अंदर हम सिखाना शुरू करेंगे, अच्छी बातों को उसके अंदर हम डालना शुरू करेंगे, याद रखिए उसका जीवन अच्छा हो जाएगा, बदलता जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु हमसे प्रेम करता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 16 पद से 18 पद तक में मैं इस वचन को मैं बार बार कहता हूं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वचन। 2 Corinthians chapter 6 verse 16 से 18 तक में मैं 16 पद का बीच पद से मैं पढ़ना चाहता हूं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। कितनी अच्छी बात है। प्रभु आज हमारे जीवन में चलना फिरना चाहता है, हमारे जीवन में वो इंटर करना चाहता है, आना चाहता है हमारे जीवन में। लेकिन क्या हो रहा है, आज पाप के कारण से, आज बुराई के कारण से परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं आ पा रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं आ पा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, 17 पद में लिखा, इसलिए प्रभु आज हमसे कहना चाहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। आज परमेश्वर चाहता है कि हम बुराई से अपने आप को अलग कर दें, बुराई के बीच में से हम भाग जाएं और हम अलग होकर हम प्रभु की उपासना करें। अशुद्धता की चीजें, बुराई की चीजें, बुरी वस्तुओं को हम ना छुएं। तो लिखा, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है मेरे प्रिय भाई। लेकिन हम पाप से अलग नहीं हुए हैं, जिसके कारण से आज हमारा जीवन बर्बाद हो जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर हमारा आपको चुना है। इसलिए नहीं चुना है कि हम बुरी चीजों में चले, इसलिए चुना है ताकि हम एक अच्छा काम करें। यूनार्ची सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 10 पद में लिखता है, चोर किसी और काम करने के लिए, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, चोर किसी और काम करने के लिए, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया। अर्थात शैतान हमारे अंदर में बुरी चीजों को, बुरी वस्तुओं को लाने के लिए इस दुनिया में आया, ताकि हम बुराई में हम नष्ट हो जाएं, हम बुराई में ही हम खत्म हो जाएं। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, मैं तुमको जीवन देने के लिए आया हूं, थोड़ा नहीं, बहुत तायत का जीवन, एक ऐसा जीवन जो आज एक व्यक्ति का होना चाहिए। यीशु मसीह आया मेरे प्रिय भाई बहन, ताकि हम बेस्ट से हम बेस्ट जीवन को अपने जीवन में हम प्राप्त कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमें जीवन देना चाहता है, यीशु मसीह हमारे जीवन को संवारना चाहता है, यीशु मसीह हमारे जीवन को अच्छा करना चाहता है। बस वो चाहता है कि हम पश्चाताप करते हुए हम पाप से हम घृणा करें, बुराई से हम घृणा करें, और भले काम, अच्छे काम हमारे जीवन में होने पाए। आप अपने जीवन को स्मरण करिए, और आपको लगता है ये चीजें, ये सारी चीजें मेरे जीवन को बर्बाद कर रही है, आज उसे निकाल दीजिए अपने जीवन से।
इब्रानी उसका 1 अध्याय उसका 9 पर, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 9 लिखा, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। तूने धर्म से प्रेम रखा है, तुमने बुराई को दूर किया अपने जीवन से, और इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। याद रखिए, अगर आप लोगों को मत देखिए, अपने मित्रों को मत देखिए कि वे क्या कर रहे हैं, आप उनके जीवन को ना देखकर अपने जीवन को अच्छे कामों की ओर लगा। यहां पर लिखा है कि अगर तुम धर्म से प्रीति रख रहे हो, बुरी चीजों से घृणा कर लिए हो, तो परमेश्वर तुम्हारे साथियों से, तुम्हारे मित्रों से अधिक तुम्हारे ऊपर में अपना अभिषेक का तेल को डेल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक रूपी तेल आपके ऊपर मुंडेला जाएगा, और वो अभिषेक आपके जीवन को टोटली चेंज कर देगा, टोटली चेंज कर देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आप बदल जाएंगे। आमीन, आमीन। आज बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं आपको उत्साहित करूंगा। स्मरण रखिए, अपने जीवन को स्मरण करिए, और अपने जीवन को सोचिए कि कहां पर मेरे जीवन से पाप हो रहा है, बुराई हो रहा है, कौन सी ऐसी चीजें जो मुझे प्रभु से अलग कर सकती है। स्मरण करते हुए आज बोलिए, प्रभु मैं इस पाप को मैं छोड़ना चाहता हूं। क्लेम करिए, प्रभु आज मैं इसे छोड़ना चाहता हूं। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को हम बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हु रामा माशेकेंदरोबो शबा। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, पिता मेरे जीवन को शुद्ध कर दे, पिता मेरे जीवन को पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर से कहिए। और आज जो वचन को हमने सुना है, प्रभु से कहिए कि पिता मुझे पाप से आजाद कर दे, पिता मुझे बुराई से आजाद कर दे, पिता मेरे गलत कामों से मुझे आजाद कर दे। पिता मैं भलाई को ढूंढने पाऊं, मैं भलाई के पीछे मैं चलने पाऊं, अच्छे अच्छे कामों को करो प्रभु, बुरे कार्य, बुरी चीजें मेरे जीवन से दूर होने पाए। हुरा मामा शाखाबा राबा शाबारा राबा। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, और कहिए, प्रभु बुरी चीजें मेरे जीवन से दूर हो जाए इसी घड़ी, दूर हो जाए इसी घड़ी। गलत काम मेरे जीवन से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। यीशु के नाम में बाहर करिए जो पाप आपके जीवन में है आज तक है, जो बुरी आदत आपके जीवन में, आज कहिए, प्रभु ये बुरी आदत को मैं अपने जीवन से मैं बाहर करता हूं प्रभु। ओ ये झूठ बोलने वाली आदत को मैं बाहर करता हूं प्रभु। ओ ये गलत काम को करने वाली आत्मा को मैं आज बाहर करता हूं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, प्रभु गलत बातों को बोलने वाली आत्मा को, गाली देने वाली आत्मा को, झगड़ा कराने वाली आत्मा, ये बुरे कार्यों को आज मैं अपने जीवन से मैं बाहर करता हूं पिता। कहिए प्रभु से, कहिए प्रभु से, कहिए प्रभु से कि पिता मुझे पवित्र कर दे, पवित्रता का मन दे, शुद्ध मन दे, शुद्ध मन दे, शुद्ध मन दे। हुरा मामा 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 मंदिरी भी शबाला कुंदिरी नमा दरड़ाबो शबा बाबा 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 मंदिरी भी शबाला लबा रबा शबा रबा शबा लबा। होली जीसस, प्रभु मुझे पवित्र कर दे, प्रभु मुझे पवित्र कर दे, पवित्र कर दे। हर एक व्यक्ति कहिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। मेरे प्रिय भाई बहन, जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम उस पाप से, हम बुराई से कभी हम आजाद नहीं हो पाएंगे। वो पाप हमारा बार बार पीछा करता चला जाएगा। लेकिन प्रार्थना ही एक ऐसा वस्तु है, प्रार्थना एक ऐसा व्यक्तिगत रूप में हम कह सकते हैं कि ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम प्रभु के करीब जाएंगे और पाप और बुराई भागेगी। होली जीसस, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह एक ऐसा है जो आज हमारे अंदर से बुराई को खत्म करना चाहता है। कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं तो मेरे जीवन से बुराई को खत्म कर देगा, बुरी चीजों को मेरे जीवन से आज बाहर निकाल देगा, बुरी वस्तुओं को आज मेरे जीवन से खत्म कर देगा, बुरी बातों को आज मेरे जीवन से तू नष्ट करेगा, मुझे पवित्र करेगा। होली जीसस, सुरा बाबा 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 बाबा। प्रार्थना करिए अपने हाथों को उठाकर। इस गीत के दौरान आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए और प्रभु से कहिए, पिता मेरे जीवन को पवित्र कर दे, बुराई को आज पूरी रीति से मेरे जीवन से बाहर निकाल दे। प्रभु मैं जानता हूं तेरे जैसा कोई नहीं, तू ही बस हमें बुराई से अलग कर सकता है। मैं तेरी महिमा करता हूं,
मैं तेरी तारीफ करता हूँ। राबा बाबा 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 बाबा। क्या मेरे साथ मिलकर इस गीत को आप गा सकते हैं? यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। होली जीसस। प्रभु की महिमा करें इस गीत के दौरान और कहिए, प्रभु मुझे पूरी रीति से पाप बुराई से आजाद कर दे आज। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो जना, तू राजाओं का है राजा, तेरे महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। ओ रा 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 बाबा बाबा बाबा। प्रभु एक एक को छू ले इसी घड़ी। पिता तू हमारे लिए आया प्रभु, हमें बुरी चीजों से बचाने के लिए आया मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। एक साथ मिलकर हम गाए हो शरणा, तू राजाओं का है राजा, तेरे महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शरणा, तू राजाओं का है राजा, तेरे महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। होली जीसस। प्रभु हमारे को छू ले मेरे अब्बा, हमारे को छू कर तू पवित्र करने, अपनी आत्मा से भर दे हमारे कृष्ण को। पाप बुराई अंधकार की शक्तियां जो हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया, आज यीशु के नाम में हम सबों के जीवन से भर जाए। पिता एक एक को छू ले और पवित्रता का जीवन दे, शुद्धता का मन दे और अपनी महिमा से भर दे प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति अपने आप को पाप से दूर रखे और तेरे पीछे अपने आप को चलाने पाए, अपने आप को तेरे अनुग्रह का दृष्टि में ले जाने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह कर, ऐसी आशीष को मांगते हैं प्रभु। एक एक के जीवन में प्रभु तेरा आत्मा काम करे, प्रभु तेरा सामर्थ काम करे,
पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हम पर दया कर, हम पर तरस खा, हमारे एक जीवन को पाप और बुराई से बचा, ताकि हम तेरे प्रेम में बढ़ते चले जाए। खुदावंत पिता एक एक के जीवन को अभिषेक करते, जो बीमार है इसी घड़ी यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता चंगे हो जाने पाए प्रभु, और एक अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। तेरा सामर्थ को मैं मांगता हूं एक एक के जीवन से। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। जब प्रभु जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं, जितने प्रिय लोग तेरी सेवा के लिए तेरी महिमा के लिए धन्यवादी दाम दशवान स्वेच्छा के साथ में देते हैं प्रभु, एक एक के भंडार को भरा पूरा रख, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। आज के इस सुंदर समय में मेरे प्रिय भाई बहन, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज की आराधना में आप सबों से बातचीत किया। हालेलुया। और यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल इस घड़ी आएगा, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवा के लिए बीज बो सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप धन्यवादी दान दशवांश देते हैं, आप अपना नाम और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर लिखें, ताकि आप सबों के लिए विशेष सैटरडे के फास्टिंग प्रेयर में वचन से पहले उन प्रियों के लिए प्रार्थना की जाती है। हालेलुया हालेलुया। और आप जो देते हैं ये प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमारे मिशन फील्ड इलाके के लिए जो कई अलग अलग घरों में हम लोग लगातार विजिट करते हैं रांची शहर में, और इन दिनों कई जगह हम लोग रांची से बाहर भी हम लोग गए, और वहां तक हम परमेश्वर के वचन को हम लोग सुसमाचार को सुनाने पा रहे हैं। सो आप सबों के सपोर्ट के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जरूर आप हमारी आराधना को सपोर्ट करें, हमारी मीटिंग को सपोर्ट करें। आप अपना धन्यवादी दान दशवांश स्वेच्छा के साथ प्रभु जो भारता आप दीजिए, प्रभु आप सबों के भंडार को भरा पूरा रखेगा। हालेलुया। आइए हम गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। इसी गीत के दौरान आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवा के लिए आप दे सकते हैं। आमीन। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। हालेलुया। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ न संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ न संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जितने
प्रिय लोगों ने प्रभु की सेवा के लिए स्वेच्छा के साथ भेंट दिया है। परमेश्वर एक भंडार को भरा पूरा रखे, परमेश्वर कमी घटी को पूरा करे, आपके जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे, अपनी महिमा सामर्थ शक्ति से परमेश्वर एक जीवन को भर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के लिए प्रभु। जितने प्रिय लोग इस ऑनलाइन आराधना में शामिल होकर तेरे नाम की महिमा की है प्रभु, एक एक को छू ले, एक एक के जीवन को पवित्र कर, एक एक के जीवन में अपनी आत्मा में उपस्थिति को दे, ताकि हर एक का जीवन पवित्र हो जाए, हर एक व्यक्ति तेरे प्रेम में आगे बढ़े, तेरी अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़े, पाप बुराई अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम में एक एक के जीवन से खत्म हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वामी प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन को अपनी उपस्थिति मिले। जितने प्रिय लोगों ने आज के वचन को सुना है, गीतों को गाया, प्रार्थना निवेदन दिया है, हर एक को प्रभु जरूरतों के अनुसार उनके जीवन में एक नया काम कर मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता जिन्होंने तेरी सेवा के लिए बीज बोया, धन्यवादी दान दशवान स्वेच्छा के साथ दिया, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना, ताकि प्यारे परमेश्वर प्रभु हम तेरी आशीष तेरा ब्लेसिंग को हम अपने जीवन में हम देखने पाए। खुदा प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर को आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबों का कि आप सभी ने आज की आराधना में जुड़कर प्रभु का आशीष को पाया है, प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में पाया है। हालेलुया हालेलुया। जरूर हमारे पेज, फेसबुक पेज जो नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज के नेम से आप उसे लाइक एंड फॉलो करें, और हमारा यूट्यूब चैनल जो नीलेश कुजूर के नेम से आप उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले हर एक आराधना में आप आसानी के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसमें शामिल होकर प्रभु के नाम की महिमा कर सकेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु बहुत आयत की आशीष देगा मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में आशीष देगा जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे। आमीन। प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे हमारी चंगाई आराधना होती है, आप उस आराधना में भी शामिल हो सकते हैं, और साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग आराधना भी होती है, आप उसमें भी शामिल होकर प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं। और प्रभु इन तमाम कार्यक्रमों में आप सबों को बहुत आयत की आशीष देगा। संडे आराधना सुबह 9:30 बजे और शाम 8 बजे फेसबुक और यूट्यूब चैनल दोनों के माध्यम से होगी, आप उसमें भी शामिल होकर प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं। और आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपके स्क्रीन पर जो नंबर है, आप उसके माध्यम से आप हमें कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जरूर मैं प्रेयर करूंगा। और अगर आपके जीवन में कोई गवाही है, आप उसे शेयर कर सकते हैं हमारे नंबर में, मैसेज के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी गवाही हमारे इस पेज पर होगी, हमारे चैनल पर होगी, और लोग उस गवाही को सुनकर आशीष को पाएंगे। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर को आशीष दे। धन्यवाद।